अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डर्माकॉस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 6 जिसमें हम बात करेंगे डर्माकॉस हर्बल स्किन पॉलिश पर। और मैं आपको गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि आप हर्बल स्किन पॉलिश किस तरह से ले सकते हैं और इसके प्राइस कितने हैं। अच्छा, मैंने डर्माकॉस पर एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने 7 एपिसोड्स रखी हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वो ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसमें आपको इस सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगी। तो बात स्टार्ट करते हैं डर्माकॉस हर्बल स्किन पॉलिश की। तो इसके हैं टोटल 7 स्टेप्स। ठीक हो गया। और ये पूरी किट जो है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सीरम वगैरह मिला के वो तमाम आपको 2500 से 3000 के लगभग मिलेंगी। तो हर्बल स्किन पॉलिश लेने के लिए सबसे पहले आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। फिर बारी आएगी स्टेप नंबर 1 की, जो कि है वॉशिंग। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका क्लेरिफाइंग फेस वॉश, जो कि सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। लेकिन अगर आपकी स्किन है सुपर सेंसिटिव तो आप इनका दूसरा फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है सॉफ्टनिंग फोम फेशियल वॉश। फेस वॉश करने के लिए सबसे पहले आपने अपना फेस गीला करना है, फिर उस पर आपने फेस वॉश अप्लाई करना है और पूरे फेस और नेक पे इसका मसाज करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और 3 मिनट के बाद आपने अपना फेस धो देना है, लेकिन फेस को ड्राई नहीं करना, उसे गीला ही रहने देना है। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, जो कि है क्लेंजिंग का। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका हाइड्रेटिंग कूलिंग क्यूकम्बर क्लेंजर। और आपने इस क्लेंजर की तकरीबन 1 टेबल स्पून लेनी है और अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करनी है। याद रहे कि आपका फेस गीला ही होना चाहिए। उस पर आप इसको अप्लाई करके हल्के हाथों से इसका मसाज करेंगे, अपने फेस की क्लिनजिंग करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 7 मिनट के बाद आप सादे पानी से अपना फेस धो देंगे और स्किन को ड्राई कर देंगे। उसके बाद है स्टेप नंबर 3, जो कि है टोनिंग का। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका एनर्जाइजिंग सूथिंग टोनर। तो हम टोनर की तकरीबन 1 टेबल स्पून लेंगे और उसे अपने पूरे डैम्प फेस और नेक पर अप्लाई करेंगे। उसे उसी तरह से छोड़ देंगे, इसका मसाज नहीं करना, और उससे लगा रहने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद ये टोनर जो है हमारे फेस और नेक पर ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि टोनर अप्लाई करने के बाद अगर आपको फील हो रहा हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो फिर आपने ऑक्सीजन स्किन ग्लास की थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देनी है, फैला देनी है। लेकिन अगर आपको यूँ फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी ऑयली सी है या फिर नॉर्मल है तो फिर आपको स्किन ग्लास जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है स्टेप नंबर 4, जो कि है स्किन पॉलिश मिक्सचर को तैयार करने का। तो डर्माकॉस की हर्बल स्किन पॉलिश में स्किन पॉलिश मिक्सचर तैयार करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप एक कटोरी लेंगे, उसमें आप फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर और फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेटर इन दोनों चीज़ों की 1-1 टीस्पून डालेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप उसी कटोरी में ऑक्सीजन स्किन ग्लास की आधी टीस्पून डालेंगे और गावा ग्लो स्क्रब की 3/4 टीस्पून डालेंगे। ठीक हो गया। इन 4 चीज़ों को आपने करना है आपस में अच्छी तरह से मिक्स। इतनी इतनी क्वांटिटी ही रखनी है। लेकिन अगर आपको फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी रफ है तो आप अगर चाहें तो फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर की आधी टीस्पून बढ़ा सकते हैं इस मिक्सचर में। और अगर आपको फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो फिर आप ऑक्सीजन स्किन ग्लास की आधी टीस्पून बढ़ा सकते हैं इसी मिक्सचर में। आई होप कि आपको ये पूरा मेथड समझ आ गया होगा। तो जैसे ही आप ये मिक्सचर तैयार करेंगे आपने इसे फ़ौरन ही अपने फेस पर अप्लाई कर देना है, इसे बनाकर रखना नहीं है। तो अप्लाई करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट छोड़ना है अपनी स्किन पर और फिर 15 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए इसका मसाज करना है उसी स्किन पर। और 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे गीले स्पंज की मदद से और ठंडे पानी की मदद से धो देना है। यहाँ पर मैं आपको बतानी चलूँ कि इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद अगर आपको यूँ फील हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी रिएक्ट कर रही है तो आपने फ़ौरन ही इस मिक्सचर को उतार देना है, 10-15 मिनट का इंतज़ार नहीं करना। और इस मिक्सचर को उतारने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से फेस धो लेना है। उसके बाद है स्टेप नंबर 5, जो कि है मास्क का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें रिफाइनिंग एग्जैमेटिक मास्क और एक क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट सीरम। सबसे पहले आपने किसी प्याली में एंजाइमेटिक मास्क की 2 टीस्पून लेनी है और उसमें आपने क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट सीरम का आधा हिस्सा डालना है। इस सीरम को आधा डालना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। तकरीबन 20 से 15 मिनट आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसे धो देंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6, जो कि है रीक्लेंजिंग का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका कूलिंग क्यूकम्बर क्लेंजर। ये उस सूरत में है कि अगर आपको अपनी स्किन थोड़ी सी ऑयली फील हो रही हो। ये तमाम स्टेप्स करने के बाद अगर आपको यूँ फील हो रहा हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली सी हो गई है तो आप इनका कूलिंग क्यूकम्बर क्लेंजर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, 2 से 3 मिनट मसाज करके उसे धो देंगे। लेकिन अगर आपको अपनी स्किन ऑयली फील नहीं हो रही तो आपको ये क्लेंजिंग वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेप नंबर 7, जो कि है एम्प्यूल का। और उसमें हम यूज़ करेंगे इनका क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट सीरम। हमारा आधा क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट सीरम जो बच गया था वो हमने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर
देना है और उसे अच्छी तरह से पूरे फेस पर फैला के ड्राई होने देना है, उसे उतारना नहीं है। तो इस सीरम को आपने लगा रहने देना है और यहीं पर हमारी डर्माकॉस की हर्बल स्किन पॉलिश का प्रोसीजर होता है ख़त्म। उसके बाद आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई सा भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई कर लेनी है और धूप में या फिर चूल्हे के पास किसी भी गर्म जगह पर तकरीबन 2 से 3 घंटे नहीं जाना, वरना आपको एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी यूजफुल रही होगी। मैं आपसे मिलूंगी डर्माकॉस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 7 में, जो कि लास्ट एपिसोड है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।